सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे किशोरी अमोनकर जी की संगीत की जीवन यात्रा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं किशोरी अमोनकर जी के बारे में। तो इनका पूरा नाम किशोरी अमोनकर जी था। इनका जन्म 10 अप्रैल 1931 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके अभिभावक, इनकी माताजी का नाम मोघूबाई कुर्दीकर, इनकी कर्म भूमि भारत ही रही है और इनका जो कर्म क्षेत्र है वो शास्त्रीय संगीत रहा है। यह शास्त्रीय गायिका के रूप में इनकी पहचान है और इनको जो पुरस्कार और जो उपाधि मिली है उनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी है। इनकी नागरिकता की जब बात करते हैं तो ये नागरिकता भारतीय है। आइए हम इनके बारे में और विस्तृत से जानते हैं। प्रसिद्ध गायिका मोघूबाई कुर्दीकर, जिन्होंने जयपुर घराने के वरिष्ठ गायन सम्राट उस्ताद अल्लादिया खां साहब से शिक्षा प्राप्त की और इनकी ही बेटी किशोरी अमोनकर संगीत से ओतप्रोत वातावरण में पली बड़ी हुई। सुप्रसिद्ध गायिका मोघूबाई कुर्दीकर की पुत्री और शिष्या किशोरी अमोनकर ने एक और अपनी मां की विरासत में तालीम पाई। घराने की विशुद्ध शास्त्रीय परंपरा को अक्षुण्ण रखा। दूसरी ओर अपनी मौलिक सृजनशीलता का परिचय देकर घराने की गायकी को और भी स्पष्ट किया। मां मोघूबाई कुर्दीकर, उनकी बहन केसरीबाई केरकर तथा उनके दिग्गज उस्ताद अल्लादिया खां की तालीम को आगे बढ़ाते किशोरी जी ने आगरा घराने के भी उस्ताद अनवर हुसैन खान जी से लगभग 3 महीने तक भादरी तोड़ी की बंदिश भी सीखी। पंडित बालकृष्ण बुआ, पर्वतकार मोहन राजवी पालेकर, शरत चंद्र आरोलकर से भी प्रारंभिक मार्गदर्शन उन्होंने प्राप्त किया। फिर अंजनी बाई मालफेकर जैसे प्रवीण गायिका से मीड के सौंदर्य सम्मोहन का गुर सीखा। उनकी ममतामयी माँ गुरु के रूप में अनुशासन पालन न कर कड़े रियाज के मामले में उतने ही कठोर रही जितनी कि उनके समय में उनके अपने गुरु कठोर हुआ करते थे। गायिका किशोर अमोनकर जी पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। ये वो गायिका हैं जिनकी रगों में हमेशा संगीत बहता था, धमनियों में सिर्फ संगीत ही बहता था। सादगी और एकांत इनको बहुत भाता था। रागों के समय को लेकर ये बेहद गंभीर रही हैं और फिल्मी संगीत से दूर रही हैं। मान सम्मान से तो ये बहुत ही ऊपर रही हैं। किशोरीबाई जी को संगीत कला अकादमी समेत पद्म विभूषण तक कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। संगीत नाटक अकादमी सम्मान इनको 1985 में मिला, पद्म भूषण 1987 में, संगीत सम्राज्ञी सम्मान 1997 में, पद्म विभूषण 2002 में, संगीत संशोधन अकादमी सम्मान 2002 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2009 में। लेकिन इनके लिए ये सम्मान मायने नहीं रखते थे। वो उन सम्मानों से नहीं बल्कि शंकराचार्य के उन्हें गान सरस्वती कहे जाने पर ज़्यादा अभिभूत महसूस करती थी। यानी कि शंकराचार्य जी ने जो उन्हें उपमा दी थी गान सरस्वती की, उससे वो गर्व महसूस करती थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की प्रमुख गायिकाओं में से एक और जयपुर घराने की अग्रणी गायिका रही हैं। हिंदुस्तानी संगीत में गायिका तो एक से एक हुई, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति
किशोरी अमोनकर जी को मिली वह किसी और को नसीब नहीं हुई। कोकिल कंठी किशोरी अमोनकर जी की सुरीली आवाज़ से देश विदेश के लाखों संगीत रसिक मंत्रमुग्ध हैं। ख्याल, मीरा के भजन, मांड, राग भैरवी की बंदिश, बाबुल मोरा नौहर छूटल जाए, पर उनका गायन तो जैसे संगीत रसिकों के दिल में नक्शा सा हो गया है। इस समय किशोरी की गायकी के चहेते सारे देश में बड़ी संख्या में हैं। गायन के अलावा वे एक श्रेष्ठ गुरु भी रही हैं। उनके शिष्यों में मानिक भिड़े जी, अश्विनी देशपांडे भिड़े जी, आरती अंकलेकर जी जैसी जानी मानी गायिकाएं इनकी शिष्या रही हैं। किशोरी अमोनकर जी की ऐसी मान्यता है कि किसी घराना विशेष से चिपके रहना या अन्य सुंदर चीज़ें लेने पर प्रतिबंध लगाना संगीत के विकास और अपनी विशिष्ट चीज़ें बनाने में बाधक हैं। प्रगतिशील विचारधारा की किशोरी अमोनकर सदैव सौंदर्य की उपासक रही हैं। स्वर और श्रुतियों में डूबकर उन्हें मूर्त कर देने को ही वे संगीत की सच्ची उपासना मानती रही हैं। अन्य शैलियों से अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लेने को वे दोष नहीं मानती रही। श्रीमती अमोनकर जी ने सभी घराने सुने हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, किंतु उन्हें जयपुर अतरौली घराना जिसे हम पहले मानते थे, अभी जयपुर घराना, और वो इसी घराने क्योंकि इनकी माताजी और इसी घराने से ये ताल्लुक़ रखती हैं। इनके कथानुसार बोलतान करना, शब्दों को लय के साथ बिठाना हार पिरौने के समान होना चाहिए और दोहरी तान में भी सौंदर्य कायम रहना चाहिए। ये इनकी कुछ मान्यता थी। ये कुछ अपनी गायकी में विशेष जब हम इनका गायन सुनते हैं तो हमें उनको सुनने में मिलता है। तो आज हमने चर्चा की किशोरी अमोनकर जी पर। धन्यवाद।